Now students, we will discuss about the steps involved in the extraction of metals. अब हम जितने भी हमारे steps involved होते हैं in the extraction of metals from the ores, उसको हम step by step from एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Here, firstly we have ore. क्योंकि हम जानते हैं कि ये ore होता क्या है. Ore is basically those minerals from which we can extract the metal easily and profitably. मतलब उन मिनरल्स को हम और बोलते हैं जिसमें से हम मेटल को इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब इस ओर को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन द प्योर मेटल. सो इन द कन्वर्जन ऑफ अ ओर इन अ प्योर मेटल, तो हमारे पास जो भी स्टेप्स होंगे तो उन स्टेप्स को हम स्टडी करते हैं बाय अ सिंपल डायग्राम. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मीनिंग है? देखिए, हमने अभी इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो जनरल और बेसिक सा मीनिंग है कि ऑल दोज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मतलब हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हुए जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, सो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन एक्सट्रैक्शन. ओके, सो हियर क्योंकि हम जानते हैं, देखो मेटल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, सो वी हैव, इसमें मेटल्स की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास ये तीन तरह से डिवाइडेड है. फर्स्टली मेटल्स विद अ हाई रिएक्टिविटी, जो हमारा फर्स्ट मेटल्स आते हैं. द सेकंड तो मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, ये हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स भी बोले जाते हैं. और लास्ट में अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की साइड के मेटल्स आते हैं, मेटल्स विद द लीस्ट रिएक्टिविटी और द लो रिएक्टिविटी मेटल्स. तो इन तीनों टाइप के मेटल्स को अगर हमें रिमूव करना है और हम कह सकते हैं कि उसकी और की फॉर्म से उसको एक प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स इन तीनों तरह के मेटल्स के लिए अवेलेबल हैं. सो इन केस ऑफ अ मेटल्स विद अ हाई रिएक्टिविटी, वो मेटल्स की बात करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. सो ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी, अब जो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो अब हाई रिएक्टिव मेटल है तो इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होगी तो वो भी, उसको भी रिमूव करने के लिए हमें कोई एक स्पेशल प्रोसेस लगाना पड़ेगा. इट मीन्स उसको हम सिंपली एक तरह से किसी के थ्रू रिडक्शन करके या फिर उसको हीटअप करके या ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं मेटल को. सो इसके लिए जो स्पेशल मेथड है टू रिमूव अ मेटल और अ प्योर मेटल फ्रॉम अ हाई रिएक्टिविटी और, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी विल यूज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम यहाँ पर अपने मोल्टन ओर को, मोल्टन मीन्स जो हमारा ओर है, उस ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उस मोल्टन ओर को, इट मीन्स उसके एक्वस फॉर्म में जब हमने उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, आफ्टर दैट उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी. उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज जो है अलग हो जाएंगी और जो हमारा प्योर मेटल है इट विल बी सेपरेटेड, और उस प्योर मेटल को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी. उन सभी मेटल्स के बारे में बात करते हैं विच आर नोन एज द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और द मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी. अब जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हमारे जनरली कार्बोनेट और सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब कार्बोनेट और सल्फाइड और को डायरेक्टली इनटू द प्योर स्टेट में कन्वर्ट करना ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है.
सो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें एक अलग ही स्टेप यूज करते हैं विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन इन केस ऑफ अ कार्बोनेट ओर। तो आपको इस चीज को लर्न करना है कि कार्बोनेट ओर को जब भी रिमूव करना है इनटू द प्योर मेटल्स, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक प्रोसेस कैल्सिनेशन यूज करनी होगी। इन द प्रोसेस ऑफ द कैल्सिनेशन हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट द कार्बोनेट ओर, हम कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करेंगे इनटू द ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड्स में से किसी भी ऑक्साइड में से मेटल को रिमूव करना इजी होता है एज कंपेयर टू द उनकी अदर फॉर्म में। अगर वो कार्बोनेट में हो या सल्फाइड में हो, तो उसमें से अगर हम मेटल को रिमूव करना चाहें और एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो वो काफ़ी टिपिकल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्साइड ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड ओर। नेक्स्ट अगर हम देखें इन केस ऑफ अ सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर में हम क्या करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू द ऑक्साइड इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। और इन दोनों प्रोसेस के बारे में, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ओके अब हमारे पास क्या आ गया जी, अब हमारे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिल गए हैं। नाउ अब हमारा मोटिव क्या रहेगा, इन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में से हमें अपना प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड्स में से अगर हमें मेटल चाहिए तो मेटल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करनी पड़ेगी। हेयर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज यूज्ड। सो रिडक्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस हेयर। हमने यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस यूज किया एंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, अब ये जो रिडक्शन है ये भी अलग अलग किसी से भी हम कर सकते हैं। कई बार हम सिंपल उसको कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं, और इन सम केसेस हम इसके लिए एल्यूमिनियम का यूज भी करेंगे। तो हम इस रिडक्शन के प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। नाउ बाय द रिडक्शन वी विल गेट द प्योर मेटल, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाएगा। एंड द लास्ट जो हमारे पास मेटल्स बचे, सो दीज मेटल्स बिलोंग्स टू द विद लो रिएक्टिविटी ग्रुप के जो मेटल्स हैं हमारे पास, अब उनको किस तरह से रिमूव किया जाए उसको देखते हैं। हेयर इन दिस केस द मेटल्स ऑफ द लो रिएक्टिविटी आज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द सल्फाइड ओर्स। वो क्योंकि जनरली वो होते भी सल्फाइड ओर्स में ही प्रेजेंट है, और उनको सबसे पहले हमने सल्फाइड ओर्स से बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, क्योंकि देखो सल्फाइड ओर्स से मेटल में आगे कन्वर्ट करने के लिए हमें रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू तो उसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उसको गो थ्रू उस रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू होना ही पड़ेगा। सो इसीलिए सबसे पहले हम इनको सल्फाइड ओर्स को बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग कन्वर्ट करेंगे इनटू द मेटल्स, और आफ्टर दैट उन मेटल्स की हम क्या करेंगे जी, रिफाइनिंग करेंगे टू गेट द प्योर मेटल, और फिर हमको हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। देखिए जो हमने अभी इस डायग्राम के थ्रू पढ़ा है, सो ये एक तरह का मतलब एक तरह की पिक्चर है, और आप कह सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या स्टेप्स आपके पास होंगे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, जिससे आप इजीली इस चीज को याद कर सको कि अगर हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल है और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और लो रिएक्टिव मेटल है, तो उनमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं।